रब्बे इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन्नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। ऐ मेरे रब, इन बुतों से तूने बहुत से लोग गुमराह कर डाला है, बस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा होगा। वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, फइन्ना गफूर रहीम, बस तू बख्शने वाला मेहरबान। जो मुसलमान हो गए मेरी औलाद में वो तो मेरे हैं, और जो मुसलमान ना हो सके तो मौला तू जान हो जाने, यही मखलूक है, तू भी तो फैसला फरमाने वाला है। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिका अल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। फिर मेरे मौला, मैं अपनी औलाद को यहाँ ठहरा रहा हूं। रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, मैं अपनी औलाद को, औलाद में से इस्माइल इस्लाम को मक्के की वादी ज़ी ज़रइन, बेआबो गया आबादी, जहां कोई फसल नहीं है, कोई बाग नहीं है, बगीचा नहीं है, पानी नहीं है, यहां मैं इस्माइल को, उसकी औलाद को बचपन के जा रहा हूं। ऐ मेरा तू इन्हें नमाज पे कायम रखी, दिलों को ऐसे कर दे कि शौक और मोहब्बत के साथ इनकी तरफ माइल रहें, और इन हर तरह के फलों को रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्र जा लाए। यानी मेरी औलाद को अपनी हिफाजत में रखियो, नमाज पढ़ने वाला बनाइयो, अपना ताबेदार फरमाबरदार बनाइयो, और इनको दुनिया भर की वो सारी नेमतें जो किसी गुमान में वो अता फरमाइयो। मेहरबानी करिए, मेहरबानी। मैंने तेरे हुक्म बजा ले आया, तूने कहा जो हाजरा को, इस्माइल को यहाँ छोड़ जा, मैं छोड़ दिया। तूने कहा मेरा घर बना, मैंने बना दिया। तूने कहा औलाद को यहाँ बसा दे, मैंने बसा दिया। सारे तेरे अहकामात पूरे कर दिए, पूरे करे, अब मेरी भी इल्तिजा कबूल कर ली। इस औलाद को जो इस वादी ज़ी ज़रइन, बेआबो गया, जहाँ को फसलें नहीं है, कोई बागात नहीं है, बगीचे नहीं है, इस वादी को तू मेरे मौला बेपनाह रिज़्क़ अता कर, इतना फल फ्रूट दे कि संभाला न जाए। दोस्तों, आज उस दुआ का समरात है कि ईमान, दुनिया का कौन सा फल शुमार नहीं मिलता। मैं बाकी मंडियां देखी हैं, मार्केटें देखी हैं, नेमतों को हिसाब नहीं दोस्तों, नेमतें रुल रही हैं उस इलाके में, इतना खाना है, इतना खाना है। यानी अब के मुताबिक कमो बेश 1 करोड़ आदमी उतरा है वहां पे इस वक्त उम्रा करने के लिए। रमजान मुबारक का, अभी रमजान का महीना चल रहा है, कमो बेश 1 करोड़ आदमी उतरा है मक्के में, और पूरा जो हरम के इर्द गिर्द का जो 2-3 किलोमीटर का एरिया है पैक है। हरम के इर्द गिर्द का कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है, होटलों से, लोगों से पैक है, लेकिन कोई बंदा भूखा नहीं सोता। हर एक पेट भरकर इसको मिलता है। आप अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ बंदा पाक में उतरे, यहां से 5-6 लाख बंदे उतरते हैं साल में एक दफा, तो लोगों को होश ठिकाने आते हैं। शहर का शहर पूरा बंद होता है, ट्रैफिक का क्या हाल होता है, और वहां पूरे के पूरे साल, 1 महीना नहीं, पूरे का पूरा साल 10-12 लाख बंदे तो पड़े रहते हैं हर वक्त। 10-12 लाख बंदे तो हर वक्त पड़े हुए हैं। अब तो करोड़ों में बात पहुंची हुई है, करोड़ों तक बात पहुंची हुई। इतनी खलकत वहां गिरती है हुजूर के देश में, मजाल किसी कमी हो जाए, नबी की दुआ है शायद, और वहां सुकून, इत्मीनान, ऐसे लगता है आप अपने घर बैठे हो। कभी यकीन मानो हुजूर की निगाह करम से मुझे हज नसीब हुआ है, 10-12 उम्रे की हैं हुजूर की निगाह करम से। कभी ख्याल नहीं गुजरा कि एक पराया देश है, पराई जगह है, वहां रूह को ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में, अपने घर बैठा हूं, कभी भी पराया साथ। एक मेरा नहीं, मैं कोई लगार उम्मती हूं, मैंने हर बंदे को वहां देखा है, हर बंदा मस्त है, इतना मस्त है। कोई अकेला बंदा भी हो ना पे, कोई के साथ बंदा ना हो, कल्ला कल्ला भी हो, कोई मस्त है वहां पर, उसे भी फुर्सत नहीं है। उसे ये महसूस होता है कि नबी पाक से सब सिर्फ नहीं सुन रहे। आवाज जाओगे ना, आपको ये फिजिकल फील होगा कि हुजूर नबी पाक से सब सिर्फ नहीं सुन रहे और किसी की नहीं सुन रहे। यहां से मेरी फरियाद कबूल हो रही है, और खड़े हुए तमन्ना करो कि फला चीज चाहिए मुझे, बैठे बैठे मिलती है।
बस ये नबी में आप इस एक्सपीरियंस किया, मैंने किया है। सिर्फ बैठा हुआ था, ऐसे ख्याल आया कि यार चाय पीनी है, बेचती किसी दूध पत्ती। रमजान का महीना था, चाय पीने की आदत थी इफ्तार के बाद। अब मैं वो तकलीफ था, बाहर निकलने वाले हालात नहीं थे, एहतिकाफ बैठा रहता। रात को तरावी पढ़ के, इस्लातुल लैल पढ़ के 1 या 2 बजे हम लोग बाहर निकलते। 2 बजे उस वक्त फसी जो है ना, वो हमारे लिए खाना लेकर आता। उस वक्त 1 कप चाय मिलता था, बाकी पूरे दिन चाय का पता ही कोई नहीं। वो सहरी भी होती थी, वही इफ्तार होता था, और वही अपना पूरा गुजारता। बैठे ख्याल आ गया, मैं कहा यार 1 कप चाय मिल जाए अगर शानदार किस्म का दूध पत्ती। आप यकीन मानिए, बंदा गुजरा पूरा कप हाथ पकड़ा के चला गया। और बेहतरीन गर्मा गर्म दूध पत्ती चाय, शानदार। मैं कहा यार कुछ चीज मांग लेता है, तो बड़ी चीज मांग लेता, खुदा से चाय मांगनी थी। कोई और सवाल कर लेता। तो हुजूर ही पास की मेहरबानी की हद कोई नहीं है। वो जो शेर है ना, वो बिल्कुल बेआईन ही लगता है। मैं तो पहले ही पशेमान था अपने गुनाहों पर, मेरे आका बंदा नवाजी की हद हो गई। आका बंदा नवाजी की हद हो गई, कोई कमी नहीं है दोस्तों। वहां पर इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि हिसाब नहीं। मक्का और मदीना में आप जाओ, दोनों जगह ही हाल। हमारी जो रूह मदीना पाक में राजी होती है, हमें मदीना पाक के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। अल्लाह वादा शरीक है, मैं जब जानता हूं मदीना पाक की नीयत से निकलता हूं। यहां से सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत करके पहला कदम घर से बाहर निकालता हूं। हाशा कल्ला, कोई नीयत और नहीं होती, कोई और ख्याल दिल में नहीं होता। बस ये नीयत है कि असल में मैं आपकी ज़ियारत के लिए, आपकी रजा के लिए, आपकी लिका के लिए, आपकी मुलाकात के लिए मेरे आका मैं यहां आया हूं। मुझे कोई हाजत नहीं है। मेरा बिल्कुल अभी हाल है, अल्लाह खुदा वाला शरीक जानने वाला है कि मैं महज आपके लिए जिंदा हूं। सिर्फ आपके लिए जिंदा हूं, आपके लिए मरना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं। बस आपके लिए जिंदा हूं, आपके लिए मरना चाहता हूं, या सब बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। ये नीयत है। आगे वो कबूल करने वाली जात वाला शरीक अपनी बैब का कबूल फरमाए।